हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो रिन मार्टिन के द्वारा लिखी गई है। उसके सेकंड चैप्टर यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, फर्स्ट वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड सेकंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, हम व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। दूसरे वर्ड्स में हमारे पास बात करने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना या भविष्यवाणी करनी चाहिए। यानी हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बारे में अदर वर्ड्स जो उसके बारे में कोई सूचना दें या कोई इंफॉर्मेशन दें। Hence every sentence has two parts। इस प्रकार प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर 1, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो हिस्सा जो उस पर्सन या थिंग का नाम रखता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो जान लिया कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु जिसका हम नाम लेते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अब आते हैं सेकंड पर, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। द पार्ट, वो पार्ट विच टेल्स समथिंग, जो कुछ बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बताते हैं, तो वो सारे वर्ड्स प्रेडिकेट कहलाते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट यूजुअली आमतौर पर कम्स फर्स्ट, पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभार ये प्रेडिकेट ये बाद में भी आ जाता है, यानी प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द बस। यहाँ पर बस ये है सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले प्रेडिकेट आ रहा है। दूसरा सेंटेंस है स्वीट और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर एडवर्सिटी सब्जेक्ट है और उससे पहले स्वीट और द यूजेस ऑफ ये प्रेडिकेट है उसका। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और प्रेडिकेट उससे पहले आ रहा है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तो उसमें से सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो जाता है, निकाल दिया जाता है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए। यहाँ पर सिट डाउन प्रेडिकेट है और उसमें यू छुपा है। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन में आप यू का यूज़ करते हैं। नीचे दिया भी गया है, हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। यहाँ सब्जेक्ट आप तो समझ ही गए हैं। दूसरा सेंटेंस है थैंक हिम, यानी उसका शुक्रिया। थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करो, उसको धन्यवाद दो। तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट समझ गए। यहाँ पर सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है। सब्जेक्ट हम मानेंगे यू, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा नहीं गया है। अगर सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना है इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरा कंप्लीट चैप्टर, और इसके बाद हम करेंगे इसका एक्सरसाइज। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करने से पहले आप पेन और कॉपी लेके रेडी रहिए। यहाँ पर मैं इसकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में इसको करिए।
पहला सेंटेंस है द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोमा। द क्रैकलिंग ऑफ गीज यानी बत्तखों की कड़कड़ाहट, ये सब्जेक्ट है। सेव्ड रोमा ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना दे रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोमा, बत्तखों की कड़कड़ाहट ने रोम को बचाया। सेकेंड सेंटेंस है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यानी लड़का जलती हुई छत पर खड़ा हो गया। द बॉय सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये प्रेडिकेट है। ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल कैन एक ताकत वाला आदमी था, तो ट्यूबल कैन सब्जेक्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट ये प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, पत्थर की दीवारें प्रिजन यानी जेल नहीं बनाती हैं। यहाँ पर स्टोन वॉल सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन ये प्रेडिकेट है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, चिड़ियों के गाने हमें खुश करते हैं। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स सब्जेक्ट, डिलाइट्स अस ये प्रेडिकेट है। मिस कैटी वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे, मिस कैटी सब्जेक्ट है, वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे ये प्रेडिकेट है। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी है। ही सब्जेक्ट, हैज़ अ गुड मेमोरी इज प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बुरी आदतें अनजाने में बढ़ती हैं, तो ग्रो अनकॉन्शियसली ये प्रेडिकेट है और बैड हैबिट्स ये सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। यहाँ पर रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेडिकेट है, द अर्थ सब्जेक्ट है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर प्रकृति ये सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन सबसे अच्छा चिकित्सक है ये प्रेडिकेट है। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिशन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, तो एडिशन सब्जेक्ट है और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये प्रेडिकेट है। द सी हैज़ मैनी थाउजेंड्स सैंड, समुद्र में हजारों रेत होती हैं। यहाँ पर द सी सब्जेक्ट है, हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स प्रेडिकेट है। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, हम समुद्र को खुश्क नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते। वी सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई प्रेडिकेट है। borrowed garments never fit well, borrowed garments उधार के कपड़े never fit well कभी ठीक से नहीं होते, तो borrowed garments सब्जेक्ट है, never fit well प्रेडिकेट है। The early bird catches the worm, early bird catches the worm कीड़े पकड़ते हैं, तो यहाँ पर द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट है और कैचेस द वर्म ये प्रेडिकेट है। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, सभी मैटर इंडिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी हैं, सभी मैटर अविनाशी हैं। यहाँ पर ऑल मैटर सब्जेक्ट है, इज इंडिस्ट्रक्टिबल ये प्रेडिकेट है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद सब्जेक्ट, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी हमें सब्जेक्ट है, प्रॉफिट शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव से फ़ायदा उठाना चाहिए ये प्रेडिकेट है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। ऑल रोड्स सब्जेक्ट, लीड टू रोम प्रेडिकेट। अ गिल्टी कॉन्सेंस नीड्स नो एक्सक्यूज, एक दोषी ज़मीर को किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अ गिल्टी कंसेंस
ये सब्जेक्ट है। नीड्स नो एक्सक्यूज ये प्रेडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फैडेड अवे। द ब्यूटीफुल रेनबो सुंदर खूबसूरत रेनबो यानी इंद्रधनुष सून फैडेड अवे बहुत जल्द मुरझा जाता है। तो यहाँ पर सून फैडेड अवे ये प्रेडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो ये सब्जेक्ट है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कोई आदमी कैन सर्व टू मास्टर्स दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर नो मैन सब्जेक्ट है। कैन सर्व टू मास्टर्स यहाँ पर प्रेडिकेट है। A sick room should be well aired. एक sick room should be well aired अच्छे तरीके से aired होना चाहिए। इसमें a sick room एक सब्जेक्ट है और should be well aired एक प्रेडिकेट है। The dewdrops glitter in the sunshine. Dewdrops यानी ओस के कतरे glitter in the sunshine धूप में ग्लिटर करते हैं, चमकते हैं। ग्लिटर इन द सनशाइन ये प्रेडिकेट है। द ड्यू ड्रॉप्स ये सब्जेक्ट है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। मैंने हवा में एक तीर मारा। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और शॉट एन एरो इनटू द एयर प्रेडिकेट है। अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हेयर। एक भूखने की आवाज़ चरवाहा सुनता है। यहाँ पर द शीप वर्ड ये सब्जेक्ट है, बाकी सारे वर्ड्स प्रेडिकेट हैं। जैसे अ बार्किंग साउंड और हियर ये प्रेडिकेट हैं। द शीप वर्ड ये सब्जेक्ट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। पहाड़ की ऊंचाई पर एक साधु रहता है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स यहाँ तक प्रेडिकेट है। अ हर्मिट एक सब्जेक्ट है। To get more videos, subscribe to our channel, Awsat Classes.